बहुत थकान भी लगी यार, मैं कैसे बोलूँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी जस्ट मेरी नेहा से बात हुई है। और बहुत लोगों को लग रहा हो कि मेरी नेहा से क्यों बात हुई, और जब ऑफ़लाइन मुद्दा सलटाना था तो ऑनलाइन वीडियो क्यों बनाना। तो ये हो सकता है आप लोगों के दिमाग में बात चल जाए। तो मैं क्लियर कर दूँ कि कल जब ये सब हुआ था तो मेरी एक आदत है कि मैं ऑनलाइन गेम ज़्यादा नहीं खेलती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 के बीच में या 2-3 की लड़ाई में तीसरा भी हाथ धोता है। तो मेरी मेरी नेहा के प्रति जो भी किस था, जो भी जब मुझे ऐसा पता चला, तो मैंने नेहा को कॉल किया था। मतलब मैंने नेहा को 2 कॉल की थी, एक व्हाट्सएप कॉलिंग की थी और एक नॉर्मल कॉलिंग की थी। मतलब मैंने सामने से किया था, वैसे तो मैंने व्हाट्सएप पे उनको ब्लॉक कर दिया था, मगर उसके बाद जब मुझे लगा कि कोई तीसरा ना मतलब हाथ हुल्ला हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई तीसरा मतलब हो सकता है बीच में आ गया हो फ़ोन। ये बात आई कि मतलब वो जब फ़ोन करके ये बता रही हैं कि आपके लिए नेहा जी ने कंप्लेन कराई है, आप उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं ऑनलाइन। तो इस मतलब तो ये सारी चीज़ें जब मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मेरी एक मेरा मूड ही किया कि ऑनलाइन मतलब एक बार मैं नेहा से फ़ोन करूँ डायरेक्ट और मैं नेहा से क्लियर करूँ कि भाई नेहा, ऐसा मैंने क्या किया था, बदनाम करने की कोशिश की है अपने चैनल पे कि तुमने ऐसा करा है। तो मैंने यही सोच करके मैंने 2 कॉलिंग की और मैंने जब कॉल किया तो नेहा ने फ़ोन उस समय रात में नहीं उठाया। तो जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो फिर भाई मैं आदमी कितना कर सकता है। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, व्हाट्सएप नहीं किया, मैंने सीधा एक व्हाट्सएप कॉलिंग किया और एक कॉल किया और व्हाट्सएप पे चैट मैसेज नहीं किया। तो उसके बाद उनका उनका फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद मुझे मेरी कम्युनिटी जब आई, तो उसमें बहुत लोगों ने लिखा कि सृष्टि दी ऐसा ना हो जाए कि आप 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा ऐसा ना हो जाए कि कोई तीसरा गेम खेल रहा है। तो फिर मेरा दिमाग घूमा और फिर उसमें कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि क्या बोलते हैं, कोई लाइव डिलीट हो गई थी, क्या था, कोई लाइव में आया था जिसमें नेहा शायद बात कर रही थी, ऐसा कुछ था। तो वो लाइव भी शायद डिलीट हो गई बाद में। तो मगर वो लाइव मैंने नहीं देखी थी क्योंकि मैं रास्ते में थी, तो लाइव नहीं देखी थी। जो भी मतलब हमको ये सारी चीज़ें पता चली वो सभी मतलब पब्लिक आप लोगों के द्वारा ही पता चली। मतलब कोई हमको आके कमेंट कर रहा था, किस तरीके से लाइव आ रही थी, वहाँ पे नेहा बात कर रही थी। तो मैं सोची ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद मैं शांति से आई घर पे 4 बजे और मैं सो गई। और वहाँ का फ़ोन 9:30 बजे लगभग आता है और अभी भी जस्ट आया। मैं बेड पे बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ और जैसे ही आया वैसे ही हमने ये नहीं, उसने ये कहा कि तुमने कॉल किया था। मैंने कहा हाँ मैंने कॉल किया था। मैंने तुमको क्या बदनाम करने की कोशिश की है कि जो तुमने ऐसे मतलब ये मतलब कह रही हो कि क्या नाम है, सामने से फ़ोन आ रहा है कि आपके प्रति कंप्लेन किया गया, लीगल कंप्लेन किया गया, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो नेहा ने भी अपनी सारी बातें क्लियर की कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम का जो भी वीडियो बनाया है वो सबके लिए उन्होंने करवाया है। उन्होंने ये बोला। तो मैंने फिर यही नेहा से कहा, मैंने कहा कितनों का तुम मुँह बंद करोगी? 1 का बंद करोगी, 2 का बंद करोगी, पर यहाँ तो ज़्यादा से छोटे लोग चाहे जो भी है सबको सारे के दो, तो कितने लोगों का ना। तो कहे उसी मत, तो फिर उन्होंने कहा कि उसी में मैंने तुम्हारा भी नंबर चला गया था, ऐसा-वैसा। तो बहरहाल कुल मिला के टोटल उन्होंने ये कहा कि मैं क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने तुम्हारे नाम कोई क्या बोलते हैं लिखा-पढ़ी करवाई है, ऐसा कुछ किया है या एफआईआर नोट कराई, मैंने तुम्हारे नाम ऐसा कुछ भी नहीं कराया है और जो गलतफ़हमी थी वो गलत दूर कर। तो मैंने कहा कि यार फ़ोन तो आया था। तो फिर उसने बाद में उसने कहा कि अब कोई फ़ोन भी नहीं आएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। और मैंने भी यही नेहा को कहा कि जो चीज़ ऑफ़लाइन निपटती है वो चीज़ ऑनलाइन ही निपटती है। और ये चीज़ मैंने हमेशा मनीषा की फैमिली में भी यही चीज़ कहा है कि जो चीज़ ऑफ़लाइन निपट सकती है वो चीज़ ऑनलाइन नहीं निपट सकती, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है 2 फैमिलियों के बीच में तीसरा मज़ा ले जाता है, इसलिए और बातें उलझती रहती हैं। अगर वो फ़ोन रात में नेहा ने उठा लिया होता तो इतना बवाल ही ना होता। तो नेहा ने ये एक चीज़ क्लियर कर दिया कि मैं अब कोई फ़ोन तुम्हारे पास नहीं आएगा और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर वो उनका फ़ोन उनके घर से कोई एक्टिविटी मेरे लिए नहीं होती है तो फिर मैं बीच में क्यों आऊँगी और वीडियो मैं क्यों खेलूँ? तो मैं वीडियो बिल्कुल नहीं खेलना चाहती हूँ। दूसरी बात, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ और कहती ही रहूँगी कि अगर आपकी बहुत किसी से ज़्यादा उलझ रही है तो सीधा-सीधा उससे ऑफ़लाइन बात करो, ऑनलाइन मत बात करो। अगर नेहा ने कल फ़ोन उठा लेता तो इतना रायता ही ना फैलता। मैं एक चीज़ और भी इस वीडियो के माध्यम से फिर से कहना चाहती हूँ, चाहे वो दोनों फैमिली के लिए मैं कहना चाहती हूँ
कि जब तक ये दोनों फैमिली बहुत समझदारी से काम नहीं करेगी ना, तब तक हर चीज़ें उलझती चली जाएंगी। और मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगी, ये वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना, ये एक मैटर है, पर इसको अभी साइड करो। पहले अपने परिवार को ठीक करो, पहले अपनी चीज़ों को ठीक करो, क्योंकि जिस लेवल पे ये जा रहा है ये बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। इसमें कुछ शायद मैंने ये बात कई बार रिपीट किया, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। ब्लॉग जीवन भर रहेगा, पैसा जीवन भर आएगा, सारी चीज़ें जीवन भर रहेंगी, पर आपका जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित कुछ हो रहा है तो इसमें ब्लॉगिंग के कारण हो रहा है। थोड़ा सा अपनी पर्सनल